वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती अब जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गई हैं। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती मैनपुरी पहुंची और वहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भाजपा पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, मायावती जिस तरीके से इस बार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि मायावती इस बार कुछ बड़ा गेम चेंज कर सकती हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा को भी अब नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें, कुछ दिन पहले भाजपा की बी टीम मायावती को कहा जाता था, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का जब से फैसला किया है और उनके भतीजे आकाश आनंद जब से बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, ये सारी अटकलें भी खत्म होती हुई नजर आई हैं। लेकिन वही आपको बता दें, मायावती जिस तरीके से आप देखेंगे फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा में लोगों को अपने वोट शेयर को कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आ रही है। वो लगातार भाजपा और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने हमला किया। उन्होंने बोला कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं या कांग्रेस मैनिफेस्टो इसलिए जारी करती है क्योंकि उनको काम नहीं करना होता, जुमलेबाजी करती है। लेकिन हम लोग मैनिफेस्टो इसलिए नहीं जारी करते हैं क्योंकि हम कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं। आज तक हमने जो कहा है वो किया है। मायावती इस तरीके से लोगों का भरोसा जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें, उन्होंने पूरा जिस तरीके से अपना मुस्लिम समीकरण बनाया है, ऐसे में वो उनके वोटर्स को, उनके ऊपर उनकी जो नजर है वो पैनी बनी हुई है। वो मुस्लिम वोटर्स, दलित वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी में अब मायावती एक अपना सियासी जाल बिछाते हुए नजर आ रही हैं, सपा का वहां पर गढ़ माना जाता है, डिंपल यादव वहां पर सांसद है और वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में क्या मायावती डिंपल यादव का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगी या भाजपा के जयवीर सिंह ठाकुर का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगी, ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से मायावती ने अपना पूरा चुनावी समीकरण बिठाया है, आप देख लीजिए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भाजपा को बड़ी टक्कर दी है। उन्होंने सभी दलित चेहरों को उतारा है और मुस्लिम चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया है। वहीं अगर सपा की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव भले पीडीए और पीडीएम की राजनीति करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस बार मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने यादवों को भी टिकट नहीं दिया। लेकिन मायावती ने सबकी राजनीति और रणनीति को यहाँ फेल कर दिया है। वो अब ऐसे चेहरों को टिकट देते हुए नजर आ रही हैं जो उनके कोर वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसे में मायावती हो सकता है आने वाले दिनों में सबका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं आपको बता दें, उनके भतीजे आकाश आनंद, मायावती तो पूरा अपना समीकरण जो बना रही हैं वो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद उनके समीकरण को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मायावती जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाती हैं, जिस तरीके से उन्होंने कभी खुलकर किसी भी पार्टी को भद्दे, अभद्र और विवादित बयान कभी नहीं दिए। लेकिन वहीं पर आकाश आनंद कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ऐसे निशाने की वोट मांगने आए तो उनको जूते चप्पल से मारो और फिर उनको भगा दो और वोट हमें दो, इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए। पहले आप ये उनका बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है,
उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद कहीं ना कहीं अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इसके बाद ये सारी जो कहानी है उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद उन्होंने और भी विवादित बयान दिए। अब ऐसे भी माना जा रहा है कि आकाश आनंद अभी चुनावी मैदान में जिस तरीके से उतरे हैं वो एक न्यू कमर है, युवा चेहरा है जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बयानों से अपनी पार्टी को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती जिस तरीके से एक चुनावी रणनीति बनाते हुए चल रही हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो कुछ बड़ा खेला कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब उनका सपा के साथ गठबंधन था और मायावती तब अखिलेश यादव से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। वहीं अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी, लेकिन अब इस बार फिर से मायावती पूरा वही समीकरण बिठा रही हैं और वो चाहती हैं कि इस बार 10 से नहीं 25 से 30 सीटों पर अपना जीत हासिल करना। और इस बार अगर देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से उन्होंने पूरा जाल बिछाया है, ऐसे में वो खासकर भाजपा को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगी और अखिलेश यादव और जितने भी दलित वोटर्स हैं उनको अपनी ओर साधने की कोशिश वो करते हुए नजर आ रही है। और इसका जाहिर तौर पर फायदा अखिलेश यादव को तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जब वो गठबंधन में थी तो उसका फायदा उन्होंने पूरा भरपूर उठाया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को वो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती हैं वोटों के जरिए। अब चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, ओवैसी, अखिलेश यादव और आप बात कर लीजिए मायावती, ये लोग दलित वोटर्स को साधने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। अब ऐसे में मायावती जिस तरीके से पूरा उन्होंने बिसात बिछाई है, ऐसे में ये सभी वोटर्स कहीं ना कहीं उनके आगे अब फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती ने सबसे जो तगड़ा प्लान बनाया वो दिल्ली के लिए बनाया। अचानक से उन्होंने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें से मुस्लिम और दलित चेहरे ज्यादा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब मायावती दिल्ली में गेम चेंज करने वाली है। अब देखना होगा कि मायावती क्या वाकई में कुछ बड़ा कर पाएंगी इस आने वाले चुनाव में, या फिर पहले की तरह 10 से 5 सीटों पर उनको सिमट कर रह जाना पड़ेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।